हम जानेंगे भगवान परशुराम के 4 ऐसे शिष्य के बारे में जिनके सामने देवता तक नहीं टिक पाते थे। अगर ये महाभारत युद्ध में ईमानदारी से लड़ते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन आर्ट्स। मैं प्रदीप राजपूत। हम इतिहास और पौराणिक जानकारी लाते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम जो कि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं और जो 8 चिरंजीवी में से एक हैं। आप इनकी शक्ति का पता इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अकेले ही इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। भगवान परशुराम के गुरु स्वयं देवों के देव महादेव थे। इन्होंने ही धनुर्विद्या का ज्ञान परशुराम जी को सिखाया था। मगर आज हम जानेंगे भगवान परशुराम के 4 ऐसे शिष्यों के बारे में जो कि बहुत ही शक्तिशाली और महापराक्रमी थे। नंबर 1 पर है देवव्रत, जो कि भीष्म पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका नाम भीष्म अपने भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पड़ा था। देवव्रत राजा शांतनु और माता गंगा की 8वीं संतान थे। भीष्म पितामह को धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान था और जो इन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है, जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान इन्हें अपने पिता राजा शांतनु से मिला था। अगर ये महाभारत युद्ध में अपनी ईमानदारी से लड़ते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता और ये भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दे। तो आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि कितने शक्तिशाली होंगे। नंबर 2 पर आते हैं कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली थे, अगर वे धनुष ना भी उठाए तब भी पांडव की आधी सेना को अपने हाथों से मार गिराए। गुरु द्रोण भी धनुर्विद्या में पितामह जैसे ही निपुण थे। वह अकेले ही कई राज्यों को जीतने का साहस रखते थे और इन्हें भी गुरु परशुराम ने कई अमोघ अस्त्रों का ज्ञान दिया था और इनके पास भी हर तरह के दिव्य अस्त्र मौजूद थे। और गुरु द्रोण ने ही अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाया था। गुरु द्रोण को युद्ध में एक कुशल व्यूहकार भी माना जाता है और इन्होंने ही महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह का निर्माण किया था, जिसमें फंसकर अभिमन्यु की मौत हो गई थी। नंबर 3 पर आते हैं दानवीर कर्ण। कर्ण ने चाहे झूठ बोलकर धनुर्विद्या का ज्ञान लिया, मगर तब भी कर्ण को भगवान परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। अगर कर्ण पांडव की ओर से युद्ध का नेतृत्व करते तो शायद पांडव को भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्ण स्वयं भगवान सूर्य नारायण के पुत्र थे। कर्ण में भगवान सूर्य देव जैसा ही तेज मौजूद था। अगर कर्ण चाहते तो अपने छोटे भाइयों की तरफ से युद्ध लड़ सकते थे, मगर अपने मित्र के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। हम सलाम करते हैं ऐसी मित्रता को। चौथे नंबर पर है भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब उनको हर तरह का ज्ञान और धनुर्विद्या भगवान परशुराम ही सिखाएंगे। जब कलि पुरुष से भगवान कल्कि का युद्ध होगा तब 8 चिरंजीवी मिलकर एक साथ सहयोग करेंगे। कली राक्षस इतना शक्तिशाली होगा, भगवान परशुराम, हनुमान जी और 8 चिरंजीवी और भगवान कल्कि एक साथ मिलकर उससे युद्ध करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करूंगा आपको अगर वीडियो से कुछ अच्छा ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।